हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिवेटेड रोबोटिक्स। जैसा कि एआई लर्निंग के सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आप देख ही चुके हैं कि इस समय हमारा चल रहा था जो एआई के मेजर डोमेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, कॉन्जिटिव कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विज़न एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जिनमें से मैं 4 के बारे में बात कर चुका हूँ और आगे अब 5th स्टेप और 6th स्टेप में बात करूँगा जिसमें कंप्यूटर विज़न और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आती है। तो चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि पहले हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, कितने तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में कनेक्शन क्या है, ये भी हमने जाना। उसके बाद कॉन्जिटिव कंप्यूटिंग के बारे में देखा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर विज़न। आखिर कंप्यूटर विज़न होता क्या है। कंप्यूटर तो एक मशीन हो गई, एक एआई बेस्ड मशीन मान लीजिए। उसके बाद होता है विज़न। विज़न क्या होता है, किसी चीज़ को देखना। मान लीजिए कंप्यूटर आपको देख रहा है, तो आपको देखने के बाद कंप्यूटर आपके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि एलन ट्यूरिंग तो ये कह गए हैं कि मशीन जो सोच रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएगी। मशीन लर्निंग क्या है कि जो आपको देख के थिंक कर रही है, ठीक है, आपकी मशीन विचार कर रही है। तो जब उसने आपको देखा तो आपका फेस रिकॉग्नाइज करना है मान लीजिए मशीन को, तो मशीन क्या करेगी, उसका एक पैटर्न बना लेगी कि आपकी आई का साइज़ कितना है, ठीक है। आपकी आई में बहुत सारे डॉटेड लिए और उनको एक न्यूरल नेटवर्क की तरह जोड़ दिया, ठीक है। आपके लिप्स का, नोज़ का, चिक्स का, हेयर्स का, ठीक है। और बाकी आपके पूरे जो फेस होता है उसका फेस कट का पूरा एक नेटवर्क जाल टाइप का बना लिया। तो उससे क्या होगा, वो आपके चेहरे को रिकॉग्नाइज कर पाएगी और दोबारा आपका चेहरा लर्न कर पाएगी कि आपके नोज का साइज़ क्या है, आपके आई का साइज़ क्या है, आपके एब्रो का साइज़ क्या है, ठीक है। आपकी आइज़ कितनी अंदर हैं, कितनी बाहर हैं। इस तरीके से सारा एक पैटर्न बना लेगी जिससे आपका चेहरा दोबारा जो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा और आपके चेहरे को आइडेंटिफाई कर लेगी। इस तरह से किसी पिक्चर को मशीन क्या करती है, कैप्चर करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो उसके बारे में कितना डीप एनालाइज करती है। तो डीप एनालाइज करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, डीप लर्निंग की। और इतना सब जाल बनाया उसके लिए क्या चाहिए, न्यूरल नेटवर्क की। तो मतलब कोई मशीन अगर काम कर रही है तो डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क कितना ज़रूरी है कंप्यूटर विज़न के लिए, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, एक सक्सेसफुल कंप्यूटर विज़न के लिए 7 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई बिजनेस प्रॉब्लम। दूसरा होता है डिफाइन सक्सेस क्राइटेरिया। पहले तो सबसे पहले बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके सक्सेस क्राइटेरिया को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आता है डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट कंप्यूटर विजन टेक्निक्स। उसके बाद कंप्यूटर विजन टेक्निक्स को डिफाइन किया जाता है। चौथा स्टेप होता है कलेक्ट एंड लेबल ट्रेनिंग एंड टेस्ट इमेज, ठीक है। 5वें स्टेप में आता है ट्रेन एंड एवेल्युएट मॉडल। 6 में आता है डिप्लॉय एंड टेस्ट और 7th स्टेप होता है आपका इटरेट ऑन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन 7 स्टेप से आप एक सक्सेसफुल कंप्यूटर विज़न की संकल्पना कर सकते हैं। एक कंप्यूटर विज़न भी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। मैं आपको किसी एक पूरे वीडियो में कंप्यूटर विज़न पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए अगले देखते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कंप्यूटर विज़न कैसे, कि जैसा आपने अपने कैमरे से किसी की जगह पिक्चर ली, तो उस पिक्चर में कार, बाइक या कोई ह्यूमन खड़ा है, उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें एक मोबाइल है और जब आपसे इमेज ली गई तो इस मोबाइल ने ये डिफ़ाइन कर लिया कि ये सामने कार खड़ी है, ये सामने कोई देखिए लिखा है प्यूपल खड़ा है, ठीक है। देखिए रेड कलर में क्या है, प्यूपल प्यूपल शो कर रहा है, और ब्लू कलर में क्या है, कार शो कर रही है। तो इस तरीके से आप मशीन लर्निंग को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मैंने कुछ थ्योरी लिख रखी है। और समझिए, आप एक वर्ड से समझिए, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, लैंग्वेज मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं वो नेचुरल लैंग्वेज हमारी मदर टंग है, उस पर कोई मशीन प्रोसेस कर रही है। कब कौन प्रोसेस करेगी, जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, श्री। गूगल असिस्टेंट में आप कुछ भी पूछते हैं कि फ़िश का साइंटिफिक नाम क्या है, ठीक है। ये एडवर्टाइज आपने देखा होगा, फ़िश का साइंटिफिक नाम क्या है। आपने उस मशीन क्या करेगी, आपका गूगल असिस्टेंट क्या करेगा, आपका स्मार्टफोन क्या करेगा, उस सेंटेंस को कैच करेगा, उसको डिकोड करेगा कि जो आपने बोला है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करेगा, मतलब आपकी लैंग्वेज में उसने प्रोसेस किया, ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको दे देता है। तो उस लैंग्वेज में जो प्रोसेस किया है इसे बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग कई तरह से होती है। एक तो आपने बोला, दूसरा होता है कि एक कीबोर्ड, एक वाइट बोर्ड टाइप का आता है जिसमें आप कुछ हाथ से लिख देते हैं और वो आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाता है।
मतलब आपकी जो हैंड राइटिंग है उसको भी वो चेंज कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर ये भी करता है, आपकी लैंग्वेज को भी समझ रहा है, वो आप क्या बोल रहे हैं वो सब समझ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखिए इसमें क्या होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, देखिए कहाँ कहाँ काम होते हैं। एक तो मशीन ट्रांसलेशन, आपने कुछ लिखा उसका ट्रांसलेशन किया, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सेंटिमेंटल एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन और क्वेश्चनिंग आंसरिंग। आप गूगल से क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर मिलता है। तो इस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्क करता है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत डीप में डिफाइन किया जाना चाहिए, बट मैं इंट्रोडक्टरी आपको बता रहा हूँ कि एक बेस इसका क्लियर हो जाए, एक प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाए, ताकि आप आगे के वीडियोज़ को समझ पाएँ। चलिए देखते हैं, और एडिशनली अगर आप इसमें कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जो एआई को सपोर्ट करती हैं, जैसे ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, एडवांस एल्गोरिदम, और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन चारों के बारे में भी हम एक एक करके अगले वीडियोस में देखेंगे। तो उन वीडियोस की लिंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।